ईवीएस का 6 मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेकिंग द बोन्स स्ट्रॉन्गर? मिल्क, एग, बोथ ए एंड बी। इसमें से सबसे ज्यादा According to Midline Plus, विटामिन vitamin डी D helps your body use calcium. विटामिन डी होता है Vitamin D is often added to milk. जो यूज करता है कैल्शियम को विटामिन डी से और विटामिन डी मिलाया जाता है मिल्क में। एग्स आँखों के लिए अच्छे होते हैं वैसे तो, जैसे कि जो बीमारी होती है विटामिन ए से, अंडे खाओ तो मिल्क करके इसे सब सेव कर देंगे। नेक्स्ट है आयुर्वेदा इज मेडिकल प्रोफेशन यूजिंग, तो नेचुरल और हर्ब्स इस्तेमाल होता है आयुर्वेदा में, आर्टिफिशियल केमिकल स्टोन्स वगैरह नहीं होते, एक्सरसाइज वगैरह योगा नहीं, नेचुरल हर्ब्स एंड अदर मिनरल्स। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ सेल दैट प्रोसेसेस प्रोटीन, तो जो प्रोटीन जो प्रोसेस करता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ सेल दैट प्रोसेसेस प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें से तो इसका श्योर नहीं है तो हम अभी इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर देते हैं अभी फिलहाल। नेक्स्ट है विटामिन डी डिफिशियंसी कॉजेस एनीमिया एंड गॉइटर, बेरी, टेटनी एंड रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस एंड राइकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? एनीमिया तो खून की कमी से होता है, इसका आंसर है रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स। A person wishes to stay in a forest and study the life of wild animals. The type of the houses he has to live in is a tent house, a mud house, a stilt house, a hut. तो एक इंसान जो रहना चाह रहा है, स्टडी करना चाह रहा है फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, तो ये कौन से टाइप का हाउस में वो रहेगा? मड बोले तो कीचड़ का जो रहता है, जो कि हॉट टेम्परेचर जहाँ पर होता है राजस्थान वगैरह इलाकों में, और हट मतलब झोपड़ी है, तो झोपड़ी बनाने का टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो ज़्यादातर मुस्तकिल रहने के लिए रहता है। टेंट अलग अलग जगहों पर रख सकते हैं, जा सकते हैं, आर्मी वाले भी इस्तेमाल करते हैं। स्टील्ट हाउस ज़्यादातर ऐसे होते हैं झोपड़ी के जैसे, जिसमें ऊपर से पानी अगर आता है तो उससे बचते हैं, और फ्लडिंग वगैरह जब आती है तो वो थोड़े ऊंचे बनाए जाते हैं, मतलब बाम्बूस वगैरह से, मतलब जैसा पानी में, तो फ्लडिंग एरियाज में वो काम आते हैं। ये फॉरेस्ट में है तो टेंट करेंगे हम, टेंट अलग अलग जगहों पर रहना पड़ता है। इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री डू मोस्ट पीपल लाइक टू ईट सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल? गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, मिजोरम। इसमें से कौन सी स्टेट में हमारे कंट्री की ज्यादातर पीपल सी फिश जो है समंदर की मछली खाते हैं, जो पकी होती है कोकोनट ऑयल में? तो गोवा करेंगे हम, गोवा के अंदर, कोस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अ लिक्विड इज डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड इन दैट इट हैज अ डेफिनाइट शेप, अ डेफिनाइट वॉल्यूम, नो डेफिनाइट शेप, नो डेफिनाइट वॉल्यूम। लिक्विड डिफरेंट होता है सॉलिड से, सॉलिड में बहुत डेफिनाइट शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड में कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता और एक फिक्स वॉल्यूम होता है, तो नो डेफिनाइट शेप ये करेंगे। नेक्स्ट है हाइव इज अ शेल्टर ऑफ विच ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग? हनी बी, लेडी बर्ड, वर्म, हाउस फ्लाई। हाइव एक रहने की जगह है, शेल्टर है, तो ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर बटरफ्लाइज जो होते हैं, हनी बीस और बर्ड्स, पॉलिनेशन जिसे कहते हैं,
insects, butterflies, honeybees और birds help flowering plant in pollination. तो ये pollination का अलग shelter. तो hive का मतलब ये है कि shelter of colony of bees. रूफ जो होता है पार्ट ऑफ हाइव दैट प्रोटेक्टेड फ्रॉम बैड वेदर. तो शेल्टर ऑफ कॉलोनी ऑफ बीस होती है. तो हम इसमें 20 हनी बीस कर देते हैं अभी. तो इसे हनी बी करेंगे और सेव करेंगे. नेक्स्ट है प्लांट्स टेक इन एयर थ्रो टाइनी ओपनिंग इन द फ्लावर्स लीव्स स्टेम्स रूट्स. प्लांट जो हवा लेते हैं मतलब टाइनी ओपनिंग्स में, तो वो कौन से होते हैं? गैसेस एक्सचेंज होता है या फिर. तो ये ओपनिंग जो होती है तो वो स्टोमेटा के थ्रू होती है और स्टोमेटा ये प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ लीव्स के अंदर. तो इसमें हम लीव्स कर देंगे. नेक्स्ट है एन एग स्किन्स इन वाटर एंड एन एग सिंक्स इन वाटर. Egg sinks in water but floats in salt water. What inference can you make about the density of the egg? Egg is more dense than water but less dense than salt water. Egg is less dense than water but more dense than salt water. The egg has a neutral buoyancy. The egg needs to be cooked longer. एग सिंक जो होता है मतलब जो तैर वाटर के अंदर जो है तो डूब जाता है, लेकिन फ्लोट्स इन सॉल्ट वाटर. लेकिन अगर नमक वाला पानी डाले तो उसके ऊपर फ्लोट होता है, तैरता है, इसमें डूब जाता है. तो इसका इन्फरेंस क्या होगा इस डेंसिटी ऑफ एग की? डेंसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन डेंसर देन फ्रेश वाटर होता है. तो ये एक्सर्ट करता है मोर अप थर्स्ट ऑन द एग दैट बैलेंस द वेट ऑफ एग. Hence the egg sinks in fresh water but floats on salt solution में. तो क्या करेंगे? डेंसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन इज डेंसर देन फ्रेश वाटर. कहाँ पर है? डेंसर देन वाटर, लेस नहीं, मोर डेंसर देन वाटर बट मोर डेंस देन सॉल्ट वाटर. अभी फिलहाल ये कर देंगे इसे. ये कंफ्यूजिंग है, इसे फिर बाद में देखेंगे. नेक्स्ट करेंगे Which of the following are methods of sanitizing water for drinking? Boiling water, adding chlorine tablets, storing water in PET bottles and keeping them in sunlight. All of these. इसमें से कौन सा मेथड है सैनिटाइज करने का वाटर को ड्रिंकिंग के काबिल बनाने का? क्या उसे उबालना या क्लोरीन टैबलेट डालना उसमें और स्टोर करना पेट बॉटल्स और कीपिंग करना उसे सनलाइट में रखना? तो इसे हम फिलहाल बॉइलिंग वाटर कर देंगे, उबालना पानी को. नेक्स्ट है द फिलोसफी बिहाइंड द प्रोजेक्ट मेथड इज नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रैग्मेटिज्म. तो फिलोसफी क्या है इसके पीछे प्रोजेक्ट मेथड की? ये आया था ऑप्शन, ये क्वेश्चन, जिसका जवाब है प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म करेंगे फिलोसफी बिहाइंड प्रोजेक्ट मेथड की. नेक्स्ट है एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट इन ऑल कलर ओनली ब्लैक एंड व्हाइट कलर इन ग्रीन ओनली रेड ओनली. तो जो रात में जागते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट ब्लैक और व्हाइट दिखते हैं. नेक्स्ट है ये एनिमल की बात थी, सिर्फ इंसानों को नहीं दिखेंगे. Rina separated the garbage from the house into 2 piles as shown below. Banana skin, vegetable peel, dried leaves, newspaper, jam bottles, sauce bottle, used toothpaste tube, plastic, toys.
Rina has separated the garbage waste into two piles depending on the criteria. Our household or industrial waste have odor, are odorless, can be decomposed, cannot be decomposed, can be recycled, cannot be recycled. रीना ने सेपरेट किया गार्बेज को दो पाइल्स से ऐसे कि बनाना स्किन के वेजिटेबल पील्स जो रहेंगे और जैम बोतल के, तो इसमें से कैन बी डिकम्पोज्ड और कैन नॉट बी डिकम्पोज राइट है, ये करेंगे. नेक्स्ट है द न्यूली हैच्ड फिश आर कॉल्ड लावेरे निम्स प्यूपा फ्राई. न्यूली जो हैच्ड फिश है, हैच्ड एग जैसे रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो इसे करेंगे फ्राई. ये तलने वाला फ्राई नहीं है. जो स्मॉल बेबी फिशेस जो रहेंगे उन्हें फ्राई कहेंगे या फिर हैचलिंग्स. ये यंग एनिमल होते हैं जो रिसेंटली हैच्ड होते हैं, अंडे से बाहर आए हुए, तो उन्हें फ्राई कहेंगे. नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग दैट कैन डैश ऑन देयर ओन, टेक इन एयर, टेक इन वाटर, मेक फूड, ग्रो. तो ग्रीन प्लांट जैसे हमने देखा था, फोटोसिंथेसिस में लीव्स में प्रोसेस होता है कि सूरज की रोशनी से उनका खुद का खाना बनाते हैं. अगर उनको हवा ना मिले तो वो मुरझा जाएंगे. टेक इन वाटर, वाटर भी ना दे तो भी मुरझा जाते हैं. ग्रो, तो ग्रो होने तो ये चीज़ें होती है, तो ओन ग्रो तो नहीं कहेंगे, मेक फूड कर देते हैं अभी फिलहाल. तो इसे करेंगे, सेव करेंगे. नेक्स्ट है द व्हील चक्र on our national flag has the color and the number of spokes respectively are navy blue है इसका 24 right answer. Next है study the Venn diagram given below. Animals that live on land, animals that live on water और animal that है lay eggs. तो इसके बीच में X लिखा हुआ है, जो ये भूल गए यहाँ पर. तो इसमें X एनिमल क्या है? जो जिसमें सारी चीज़ें हैं खुसूसियात, कि जो वाटर पे भी रहता है, लैंड पे भी. तो क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इसे करेंगे और सेव करेंगे. नेक्स्ट है वेट लिफ्टर्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल्स एंड बॉडी मास. फॉर दिस पर्पज दे नीड टू टेक अ डाइट विच इज रन इन विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स. वेट लिफ्टर जो रहते हैं, जो मतलब पंजा जो लड़ाते हैं जैसे कहेंगे, तो उनको जनरली बहुत ज़्यादा मसल्स लगते हैं बॉडी मास में. तो बॉडी मास बनाने, मसल बनाने कौन सी डाइट लेते हो? तो प्रोटीन लेते हैं. यस, तो प्रोटीन इज राइट. नेक्स्ट करेंगे द वर्ड फैमिली हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम. वर्ड फैमिली कहाँ से डिराइव्ड हुआ? तो लैटिना फैमिलिया से आया है वो, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड. तो लैटिन वर्ड ये करेंगे. नेक्स्ट है Pritha is given an assignment to make a report on water pollution. He writes up on the given topic, shares information which includes various ways of cleaning sea water. One point from that report says that the use of microorganism metabolism to remove pollutants such as oil slicks in water bodies is bioremediation, biomagnification, bioreduction, biothanism. तो प्रीथा जो है उसको दिया गया एक असाइनमेंट के बनाए एक वाटर पॉल्यूशन के ऊपर एक असाइनमेंट. वो लिखती है, उसके टॉपिक में शेयर करती है इन्फॉर्मेशन, जिसमें इंक्लूड होगा अलग अलग तरीके, जिसमें वो सी क्लीनिंग वाटर भी रहेगा, और एक पॉइंट के हिसाब से रिपोर्ट बताएंगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म से वो रिमूव करेंगी पॉल्यूटेंट्स को, जिसे कहेंगे ऑयल स्लिक्स वाटर बॉडीज में. तो वो क्या रहेंगे? तो बायोमेरिडिएशन एक टेक्निक होती है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, ये यूज़ होते हैं रिमूव करने टॉक्सिक केमिकल वाटर बॉडीज से. तो इसे बायोमेरिडिएशन कर देंगे हम. नेक्स्ट है अंजलि's friend suggested the following 4 ways to avoid
टूथ डिके, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। टूथ डिके मतलब दांत टूटने से महफूज रखने के लिए एक सजेशन दिया है कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 मरतबा ब्रश करो, सही है। वियर ब्रेसेस टू अवॉइड एनिमल डिके, के एनिमल पॉलिशिंग होती है दांतों में जिससे वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं बहुत सारे बूढ़ों के भी बाद में, तो एनिमल पॉलिशिंग निकलने से वियर ब्रेसेस, के ब्रेसेस जो पहनते हैं दांतों में लगाने के वो पहनो। या फिर अवॉइड स्वीट्स, कि मीठा कम खाओ, चॉकलेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये भी सही है। ये वियर ब्रेसेस हर कोई पहन के नहीं घूमता है तो ये नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे रिंस माउथ आफ्टर एवरी मील, खाना खाने के बाद कुल्ली करो, तो ये भी सही है। तो इसमें से 1, 3rd and 4th हम कर देंगे, 1, 3rd and 4th, 3, 4 and 1। नेक्स्ट है द एसेंशियल एंटाइटी ऑफ द सोसाइटीज पीपल, चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर, फैमिली। बहुत ज़रूरी एंटाइटी क्या है सोसाइटी की, लोग हैं या बच्चे हैं या फिर ट्रांसजेंडर्स है या फिर फैमिलीज है। इसे फिलहाल हम फैमिली कर देंगे क्योंकि पीपल में कॉमन और अनकॉमन दोनों आ जाएंगे, तो एसेंशियल ज़रूरी एंटाइटी ये आ रहा है। और उसके बाद में तो यहाँ पर एसेंशियल एंटाइटी क्योंकि पीपल में अनकॉमन और कॉमन दोनों आ जाएंगे पूरे लोग। और चिल्ड्रन जो रहते हैं तो चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे रहेंगे, तो बच्चे मतलब बहुत सारे डिसीजन नहीं ले पाएंगे सोसाइटी के हिसाब से, तो और ट्रांसजेंडर, जेंडर चेंज किए हुए लोग तो वो तो पीपल में काउंट हो रहे हैं। और उसके बाद फैमिली, फैमिली मतलब एक पूरा ख़ानदान, ख़ानदान एक रिस्पॉन्सिबल होगा सोसाइटी में चेंजेस में, कोई डिसीजंस में, जिसमें बच्चों की भी राय आ जाएंगी फैमिलीज के हिसाब से। तो हम अभी फ़िलहाल इसे फैमिली कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे इवेल्युएशन इज द सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ द ऑपरेशन और एंड द रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम और पॉलिसी और एक्टिविटी कंपेयर्ड टू अ सेट of explicit or implicit standard as mean to contributing the betterment improvement of the policy program, judgment of many kind of only judging merits, scary word, personal feeling of competing with others। तो evaluation करेंगे हम सिस्टमेटिक असेसमेंट जिसमें ऑपरेशन होंगे प्रोग्राम या पॉलिसी के एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट से। नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम इज एयर, पॉन्ड, वाटर, सॉइल। एग्जाम्पल इकोसिस्टम की क्या होगी, तो पॉन्ड इकोसिस्टम जो है ये बहुत ज़रूरी रहेगा, पॉन्ड इकोसिस्टम। नेक्स्ट करेंगे हम द फॉलोइंग गाइडलाइंस सजेस्ट वेज टू रियलाइज द बेनिफिट्स एंड अवॉइड पिटफॉल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज इम्पोज ग्राउंड अकाउंटेबिलिटी इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल फ्रॉम teams of 3-4 students for out of class activity। Instructor formed teams generally work better than self selected teams, so the teacher should select the members of a team according to their ability। Proceed gradually when using cooperative learning for the first time। इसमें से कौन सी एक गाइडलाइन सजेस्ट करना है हमें रियलाइज करने, बेनिफिट और अवॉइड करने पिटफॉल को कोऑपरेटिव लर्निंग में काम आएंगी। क्या वो इम्पोज करना है कि ग्रुप अकाउंटेबिलिटी अलग अलग वेज से जिसमें पॉसिबल हो, या फिर फ्रॉम टीम 3-4 स्टूडेंट से आउट ऑफ क्लास एक्टिविटी, इंस्ट्रक्टर फॉर्म्ड टीम से जो जनरली वर्क करेंगे बेटर सेल्फ सेलेक्टेड टीम से, जिससे टीचर सेलेक्ट करेंगे मेंबर टीम अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, या फिर प्रोसीड करेंगे ग्रेजुअली मतलब एक के बाद दूसरा स्टेप से एक पॉइंट से दूसरा चेंज होने में कोऑपरेटिव लर्निंग फर्स्ट टाइम। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो मददगार साबित होंगी लर्निंग, बेनिफिट, पिटफॉल, इसे फिलहाल हम सेकेंड कर देते हैं। फ्रॉम टीम्स ऑफ 3-4 स्टूडेंट्स की मदद से वो कोऑपरेटिव लर्निंग होंगी इसलिए। नेक्स्ट है नेहा यूजेस द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक इन द सब्जेक्ट ऑफ ईवीएस फॉर क्लास 5th, हैंड्स ऑन एक्टिविटी असेसमेंट, होम असाइनमेंट असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट, oral testing। Which one of the following pairs of technique is likely to be more objective assessment? Second and third, first and fourth, second and fourth, first and second।
कि नेहा यूज़ कर रही है कुछ जांच के तरीके सब्जेक्ट में ईवीएस के क्लास 5th के लिए, जिसमें है हैंड्स ऑन एक्टिव असेसमेंट, होम असाइनमेंट का असेसमेंट, और उसी तरह से है प्रोजेक्ट असेसमेंट। तो इसमें ये सीटेट फरवरी 2014 में आया था ये क्वेश्चन। टाइम अप हो गया यहाँ पर। फर्स्ट और फोर्थ था इसका जवाब, फर्स्ट एंड फोर्थ हैंड्स ऑन एक्टिविटी और फोर्थ ओरल टेस्टिंग। तो हम देखेंगे 27 चल रहा है हमारा, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 27 हम करेंगे, जिसमें हम पहला एक आंसर देख लेंगे जो गलत हुआ है। वो हमने फॉर टीम 3-4 लिया था, वो गलत है। उसके बजाय ये है इम्पोज ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद 27 जो है तो जिसमें फर्स्ट एंड फोर्थ राइट है, जिसमें नेहा यूज़ करेंगी हैंड्स ऑन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, होम असाइनमेंट नहीं है, ओरल टेस्टिंग है, हैंड्स ऑन एंड ओरल टेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है 28 ईवीएस बुक इंक्लूड टॉपिक्स ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। ईवीएस की बुक में टॉपिक ऑफ सोशल साइंस और साइंस आते हैं। कैसे? चिल्ड्रन लुक्स एट द इन्वायरमेंट इन हॉलिस्टिक मैनर में आते हैं, तो ये सेकंड कर देंगे हम, अ चाइल्ड लुक्स एट द इन्वायरमेंट इन हॉलिस्टिक मैनर। नेक्स्ट, टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल अ टीचर कैन। अलग अलग तरह के जो फ्यूल, ईंधन जिसे कहेंगे, ईंधन के बारे में बताने टीचर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन से कि कैसे पॉसिबल काइंड्स ऑफ फ्यूल होते हैं जो यूज़ होते हैं कुकिंग में एक शॉर्ट फिल्म के ज़रिए। तो शॉर्ट फिल्म में बताएंगे। सम सैम्पल्स ऑफ फ्यूल इन द क्लास नहीं है, शो पिक्चर्स ऑफ फ्लुएंट फ्यूल्स एंड चार्ट नहीं है, एसएस के नहीं है। नेक्स्ट है 30 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अस ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है टीचिंग ईवीएस का प्राइमरी लेवल पे? लोड करना लर्नर को टर्म्स और डेफिनेशन असेसमेंट की, इंटरनलाइज वैल्यू का नहीं है, अराउज क्यूरियोसिटी नहीं है, इंगेजिंग एक्सप्लोरेटरी हैंड्स ऑन एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पर टू लोड लर्नर्स इन टर्म एंड डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ये है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स देखेंगे सारे, और एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था वो भी ले लेंगे। विटामिन डी डिफिशिएंसी कॉज क्या करती है? तो वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स, इसमें आती है रिकेट्स। इसका हम बोलना आपको ये रह गया था। रिकेट्स जो होता है ये एक डिजीज है जो बच्चों में पाया जाता है, वो विटामिन डी की डिफिशिएंसी से होता है, जिसके अंदर सॉफ्टनिंग और इम्परफेक्ट होता है बच्चा, डिसॉर्शन ऑफ बोन होते हैं, उसके रिजल्ट करता है बो लेग्स में उसके रिकेट्स की। उसकी अगर इमेजेस देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बच्चे होते हैं रिकेट से, जो मतलब उनके पैर बोन्स जो है वो ऐसे आ जाएंगे। आप उसको रिकेट्स डालकर गूगल पे देख सकते हैं वैसे, इसमें अगर प्रॉपरली नहीं दिख रहा हो तो। ऑस्टियोपोरोसिस ये कंडीशन है जो इसमें बोन्स वीक और ब्रिटल हो जाती है, मतलब बॉडी एब्जॉर्ब करती है, रिप्लेस करती है बोन के टिश्यू। ऑस्टियोपोरोसिस में न्यू बोन का क्रिएशन कीप अप नहीं होता ओल्ड बोन रिमूवल में। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है इसके भी इमेजेस आप देख लीजिए। ये ज़्यादातर ऐसे बोन्स जो ज़्यादातर जिसमें रीढ़ की हड्डी शामिल है वैसे आएंगे। क्या बोले? तो इसमें न्यू बॉर्न बेबीज नहीं है, न्यू बोन है, वो BONE, न्यू बोन क्रिएशन में नहीं हो पाता, डजंट कीप अप विथ ओल्ड बोन रिमूवल में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर्स देखेंगे, क्योंकि हमारे सिर्फ बहुत कम आंसर्स गलत आए तो अभी हम फिलहाल बता देते हैं। 11th गलत हुआ था जिसमें हमने बॉइलिंग वाटर किया था, तो उसमें ऑल ऑफ दिस है। स्टोरिंग वाटर इन पेट बॉटल्स, मतलब कुछ बॉटल आते होंगे जिसमें वो सनलाइट में रखी जाती है, जिससे पेट बॉटल मतलब आम बॉटल नहीं, इसलिए पेट बॉटल्स, क्योंकि उसमें फिल्टर का कुछ होता होगा। एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स भी है, तो ये है। और हमारा ये गलत हुआ था 7th, जिसमें था कि लिक्विड डिफरेंट है सॉलिड से। क्यों? क्योंकि उसका डेफिनाइट शेप होता है, हमने नो डेफिनाइट शेप किया था, गलत था। उसके बाद है 5th का कि पर्सन विशेष होता है फॉरेस्ट में बनाने, तो उसका था स्टिल्ट हाउस फॉरेस्ट में। तो उसमें क्योंकि वो कभी कभार वो इसलिए क्योंकि कभी चीता शेर वगैरह कुछ आ गया, तो उससे सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ऊंचा बनाना चाहेंगे वो।
हालांकि स्टील हाउस जो रहते हैं ऊंचे रहते हैं, तो नीचे भगवा रहते हैं, ऊपर बड़े। फॉरेस्ट में ये भी, हालांकि ये सैलाब से उससे बचने काम में आते हैं, लेकिन एक हिसाब से ये इस तरह से बनाए हुए होंगे क्योंकि इससे फिर जानवरों से भी हिफाजत हो जाएगी। उसको वहाँ रुक कर और टेंट जो है तो वो ज़्यादातर टेम्पररी रहता है कि थोड़े से एक दिन के लिए। तो स्टील हाउस इसलिए क्योंकि उसको अच्छी खासी स्टडी करना है तो ज़्यादा दिन रहना होगा, इसलिए हमारा ख्याल इसमें गया था। तो फॉरेस्ट में जा रहा है ना, इसलिए। तो फिलहाल ये करके अब फर्स्ट जो था वो देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेकिंग द बोन्स स्ट्रोंगर। तो बोथ ए एंड बी है, मिल्क भी और एग्स भी। अंडे खाकर भी मतलब कैल्शियम उसमें मिल सकता है, ये चीज़ आ रही है, तो दोनों करना रहेगा। तब हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार और इसे सुपर फास्ट स्पीड में बनाएंगे इसके आंसर्स के साथ। थैंक यू।